नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हम और गखर और मैं हूं आपका दोस्त आपका मेज़बान खालिद नाम। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वसीम याकूब भट्ट साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं और साबका चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी गखर रह चुके हैं। आज हमने ज़रूरी जाना कि दीगर जो सियासी समाजी शख्सियात हैं उनसे जिस हद तक कोशिश हुई हमने मसाइल की निशानदही और मसाइल के हल के लिए उनसे जाना, लेकिन चूँकि ये चेयरमैनशिप को देख चुके हैं और गुज़श्ता अदवार जो है गुज़श्ता साल में ये अलग हुए हैं, तो इस हवाला से हमने ज़रूरी जाना कि इनके पास जो फैक्ट फिगर्स हैं वो हमें ज़रूर रहनुमाई दे सकते हैं मसाइल के हल के लिए। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने हमें वक्त दिया। आपके ख़्याल में जितना आपने चेयरमैनशिप गुजारी म्युनिसिपल कमेटी गखर में, उसमें आप समझते हैं कि आपने इतने काम ज़रूर किए हैं कि उससे आप इत्मीनान रखते हो कि मैंने जो काम किए हैं उसमें आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा सहूलियात आपने दी हैं, कोशिश की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने आज मुझे मदऊ करके कुछ अपने ख्यालात के इजहार का मौका दिया। हमारे चेयरमैनशिप पे हमारे जो अरमान थे, जो हमारी प्लानिंग थी, वो तो सियासत की नज़र हो गई सबसे पहली बात, क्योंकि उस वक़्त इलेक्शन का दौरा था। निगरान सेटअप ने पहले हम पे पाबंदियाँ लगा दी, फिर हमें मुअत्तल कर दिया था। उसके बाद इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन के बाद हमारी मुखालिफ हुकूमत आ गई थी, जिन्होंने टोटल बैन किया हुआ था। अभी आज तक वो बैन ही है तरक्याती फंड पे। इसके बावजूद हमारी जो प्लानिंग थी कि सबसे पहले हमारा जो मैं ज़ाती तौर पर जिसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड था वो साफ़ पानी का मसला था। वो मैंने गोजनवाला में मुख्तलिफ कंपनियों से वासावाला सभी ओवरसीयर के ज़रिए पता कराया था उसका कि हमारे पास पैसे भी थे, वसाइल थे हमारे, कि पूरे गखड़ में हम पाइपलाइन नई बिछाएं और वो ज़मीन के नीचे ना हो, क्योंकि गटरों का पानी की वजह से पाइपलाइन जो ना ख़राब हो गई है, मुसीदा हो गई है। तकरीबन 40 साल हो गए हैं उसको। उन्होंने मुझे बताया था कि एक जगह पे हमने ज़मीन के ऊपर हमने पूरे कस्बे को काम किया और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। हमने भी एस्टीमेट लगवाया था उसका, लेकिन फिर हमारी पाबंदी लग गई थी। हमें सिर्फ 2 माह मिले थे। 2 माह में हमने पहले 2 कब्रिस्तान थे गखड़ के जिनका रास्ता नहीं था। तकरीबन 1-1 मील का सफ़र था उनका। जब कोई फौत हो जाता था तो दफनाने के लिए भी बारिश के दिनों में बड़ी बात होती है। हमने वो दोनों रोड जो है ना वो बनवाए थे। तकरीबन 75 लाख रुपए लगा था दोनों का, एक नूरपुरे का है, एक बगीचा वाला। इसके अलावा हमें फौरी तौर पर वो पंजाब हुकूमत ने हमें उस वक़्त शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, उन्होंने 5-5 लाख रुपए हर वार्ड को दिया था। हमने हर मेंबर को 5-5 लाख दिया था। सीवरेज के अलावा, सीवरेज उसमें नहीं था, सिर्फ वो सीवरेज था। अब वो था क्या उसको कहते हैं, पीसीसी। वो सारे गखड़ में हम 24 के 24 वार्डों में हमने वो काम करवाया था। उसके बाद हमसे पाबंदी लग गई। जब पाबंदी उठी है, तकरीबन 1 माह उठी है, इलेक्शन के बाद उठी है, हमने वो टेंडर अखबार में इश्तिहार दिया था। टेंडर दिया था, तकरीबन 10 करोड़ के थे, जिसमें से 10 फिल्टर प्लांट थे गखड़ पूरे में। मेरा इरादा था कि हर वार्ड में सरकारी तौर पे हम 1-1 फिल्टर प्लांट लगाएं। गखड़ में 24 का प्रोग्राम था।
10 जो है हम उस टेंडर में रखे थे, सही। पैसे भी रखे थे उसके। इसके अलावा तकरीबन सीवरेज का, गलियों का मुतले मंसूबे थे, लेकिन वो भी टेंडर वो हमारे पास तो हो गए थे लेकिन बाद में काम नहीं करने दिए। काम नहीं हो सका। उसके बाद हम बड़ी कोशिश की है, लाहौर में हम जब गए हैं काफ़ी सेक्रेटरीट में जाके मुख्तलिफ बंदों से मिले हैं, मिनिस्टर से मिले हैं, सेक्रेटरी से मिले हैं, लेकिन उन्होंने हमें इजाज़त नहीं दी। रिपेयर का काम हम करते रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास और टाइम इतना नहीं था, फिर बता रहे उन्होंने तालीम कर दिए थे। नहीं, आपके ख्याल में कि जिस तरह आपने शुरू में कहा कि आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स थे, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से कुछ जो पार्टी पोजीशन थी उसमें, लेकिन हमें जो मुशाहिदा है, हमारे सामने जो चीज़ नज़र आती है, देखें आपने पूरे गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून ने स्वीप किया, क्लीन स्वीप किया, और इसी तरह हम गखड़ में अगर बैठे हैं, गखड़ की बात करें तो आपके MPs जो हैं बलाल फरूक तार मुंतखब हुए, इलेक्टेड, ठीक है जी। इसी तरह मेंबर नेशनल असम्बली की बात करें, डॉक्टर निसार साहब हैं, वो भी आपके MNA पार्टी के, लेकिन बावजूद इसके कि आप अपोजिशन में अपने आप को तस्वुर करते हैं, गर्दानते हैं, उसकी क्या वजह है कि क्या आइन और कानून आपको इजाज़त नहीं देता जो आपके स्वाबिदी फंड भी होते हैं वो भी आप कहीं लगाते हुए नज़र नहीं आते, कहीं कोई मूव करते हुए नहीं नज़र आते, कोई असम्बली में आवाज़ उठाता है। एक दो जगह पे हुए हैं ऐसे मसाइल कि मिसाल के तौर पर गुलशन कॉलोनी रावाली में आपके MP साहब ने सूबाई असम्बली में बड़ी अच्छे तरीके से आवाज़ बुलंद की है कि लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। इसी तरीके से जो लोगों के बुनियादी मसाइल हैं शहर के, वो क्यों नहीं हल हो रहे? और जो अभी गुज़श्ता जो साल में जो 2 देहात जो हैं म्यूनसिपल कमेटी में, इनके उनको पॉपुलेशन जो है हमारी ज़्यादा हुई है, उसमें कहते हैं कि फंड ज़्यादा होंगे, हमें जो है अफराधी कुव्वत ज़्यादा मिलेगी, हमारे वसाइल जो हैं हमें बहुत ज़्यादा होगा, आसानी होगी, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए, क्या फ़ायदा होगा हमें? सबसे पहली बात तो ये है कि अपोजिशन में हमारी मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के बाद अपोजिशन में है। अपोजिशन को 1 रुपया भी नहीं दिया अभी तक गवर्नमेंट ने। आवाज़ बुलंद करने की जहाँ तक बात है, वो हमारे MPA साहब ने कौमी असम्बली में, MNA साहब चौधरी डॉक्टर निसार अहमद साहब ने वो कक्कड़ का नाम लेकर कौमी असम्बली में भी आवाज़ बुलंद की है। बिलाल साहब ने बहुत अच्छे तरीके से, मैं उसकी एक आपको मिसाल देता हूँ कि पिछले दौर में मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने 22 करोड़ रुपए का फंड गखड़ में ओल्ड सीवरेज जो है ना, ओल्ड पूरे गखड़ को ठीक है, सीवरेज की स्कीम दी थी, ठीक है, वो डिस्पोजल जो है नया बनाया गया था, उसके उन्होंने पहले साल तकरीबन 7-8 करोड़ रुपए जारी किए थे, 4 साल का मंसूबा था। उसके बाद ये हुकूमत आ गई है, इसने उस पर पाबंदी लगा दी थी, बिल्कुल काम नहीं किया था। हमारे MPA जो बिलाल फरूक साहब ने इस असम्बली में बहुत अच्छे तरीके से बहुत आवाज़ बुलंद की है, फिर उन्होंने 1.5 करोड़ रुपये जारी किया। उसके बाद आज तक उन्होंने नेक्स्ट ईयर दूसरे साल में भी फिर उन्होंने आवाज़ बुलंद की थी, तो 90 लाख टोटल, लेकिन अभी तक वो 5 साल तकरीबन 4 साल हो गए हैं उसको, वो पाइपलाइन में। अच्छा, आपने जब चेयरमैनशिप संभाली उस वक्त कितने फंड थे आपके पास? उस वक्त हमारे पास जो है ना 16 करोड़ रुपए थे। और जब आपने छोड़ा, चेयरमैनशिप को छोड़ा, उस वक्त कितना बाकी? नहीं, वो बात यह है कि जब हमने चेयरमैनशिप हासिल की थी उस वक्त हमारे पास तकरीबन 10 करोड़ रुपए थे। ठीक हो, पंजाब गवर्नमेंट ने शहबाज शरीफ साहब ने को मेहरबानी की थी, हमें वो पैसे दिए थे। जिस वक्त हमने छोड़ा है उस वक्त 16.5 करोड़ रुपए, जो कि आज तक लगे भी नहीं है, कहीं नहीं लगे। इस वक्त PTI गवर्नमेंट ने मंसूबा बनाया, ये हमारे मशीर वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने कहा था कि हम 12 करोड़ रुपए दे रहे हैं, ठीक है, गखड़ को, गखड़ को, ठीक है, लेकिन वो हम तो ये समझ रहे थे
या लोग ये समझ रहे थे कि वो पैसे जो है पंजाब गवर्नमेंट से उन्होंने लिए, लेकिन पता चला कि वो बल्दिया वाले पैसे वो जो पहले 16 करोड़ 16 करोड़ पड़ा हुआ है उसमें से ही लगवा उसी में से लगवा रहे हैं। तो लेकिन अभी तक लगे नहीं है वो। कानूनी तौर पर ये ऐसे हो सकता था? वो गखड़ पे पैसे हैं, गखड़ पे ही लगेंगे जाहिर, नाम उन्होंने खुद ठीक हो गया। पीटीआई का नए पैसे उन्होंने अदा नहीं किए, पंजाब गवर्नमेंट से कोई फंड लेकर नहीं आया, बिल्कुल किसी किस्म। बिल्कुल सही। और ये बदकिस्मती हमारे गखड़ की, हम तो आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसीलिए ये पूरे मुल्क में पीटीआई की डेप्रेशन जो है ना वो काम। क्योंकि आपके ख्याल में आपका कहना ये है कि इस वक्त जो पीटीआई की गवर्नमेंट है वो सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है, बहुत ज्यादा तामीराती तरक्याती कामों की तरफ जो उसकी तवज्जो नहीं है। बिल्कुल नहीं है गखड़ में कोई किधर। अच्छा, आपके चले आगे चलते हैं, हम पूछते हैं कि ये जो फुटपाथ बने हुए हैं पैदल चलने वालों के जो रास्ता बना हुआ है उसमें जा बजा हम देखते हैं तजावजात की भरमार जी। ये मेरे दौर में भी था ये उस वक्त, लेकिन मैंने उस वक्त किया था कि तमाम रेडी वालों को बल्दिया में बुलाया, चाय का मजबूत किया था। तकरीबन 80 के करीब रेडी वाले आए थे, इनसे रिक्वेस्ट की थी, इनको हमने मुतबादल जगह दी थी कि आप उधर शिफ्ट हो जाएं, इन्होंने इनकार किया। मैंने कहा हमें यहाँ इजाज़त दी, यही इजाज़त दो। फिर हमने उसका सोचा कि ये जो पैदल हजरात के लिए है ना जो नाला बना हुआ, इससे आप पीछे आए, इसको छोड़ दें। उस पर हमने अमल भी करवाया था। 3-4 माह हमने बड़े अच्छे तरीके से मतलब लोग फुटपाथ पे गुजर रहे थे, सर्विस रोड भी क्लियर था, लेकिन उसके बाद हमारे अदारे तहलील हो गए, फिर कोई हाल है उसको गखड़ का सारा। अच्छा, अमन अमान के हवाला से जो मौजूदा सूरत हाल है, आप समझते हैं गखड़ और उससे मुत्तसिल जो मज़ाफ़ात हैं 35 के करीब देहात हैं, 2 देहात में शामिल हुए हैं म्युनिसिपल कमेटी के हवाले से, फंडिंग के हवाले से, या आप समझते हैं कि पुलिस थाना गखड़ जो है वो उसमें बेहतरीन काम कर रही है? पुलिस जो है ना जी गखड़ में सियासत की वजह से ये पिछले 1 साल में या 2 साल में समझ लो 15 ऐसा कर सियासी मुदालत बहुत ज़्यादा है, इसलिए पुलिस ने क्या काम करना। पीटीआई तो नारा लगाती है ना कि जी इदारों को जो है वो सियासत से पाक किया जाएगा, और खाली नारा लगाने से तो नहीं होता, अमली तौर पर उसके बिल्कुल खिलाफ जा रहे हैं। नहीं, इससे पहले आपकी गवर्नमेंट रही है, आपने नहीं महसूस किया या आपके जो पार्टी ने फील नहीं किया ऐसा कि इसको जो है वो सियासत से पाक रखना चाहिए, पुलिस को जो है कम से कम जो निचली सतह पर आम आदमी को बुनियादी जो है वो इंसाफ मुहैया करने का। पुराना मुस्लिम लीगी हूँ जी, हमने कभी थाने की सियासत नहीं की, ना कभी इतनी मुदालत की। हो सकता है कोई MP MN ऊपर किसी वक्त करता और ना कोई इतने तब्दील होते थे, लेकिन इस वक्त तो इतनी मुदालत है सियासी तौर पर पुलिस के होते, उसने रिजल्ट क्या देना। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ हमारे दौर में बल्दिया में हमने जो कर सकते, एक तो हमने ये 16 साल से लाइब्रेरी बंद हुई थी, हमने उसको अपग्रेड किया। नहीं, वहाँ तो मेरा ख्याल है कोई और बंदे बैठे हुए काम कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने दौर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हमने उसको सफाई की थी, सारा उधर हमने दफ्तर बनाया हुआ था, सर उसको फाल किया था हमने, उधर लोग आते भी थे, स्टूडेंट्स आते थे, ये मोटरवे वाले भी आते थे मुताले के लिए, मुख्तलिफ आदमी चाहते थे। फिर हमसे पहले भी ये बड़ा बिगड़ा हुआ निज़ाम था बल्दिया का भी, ये डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, तलाक, ये कंप्यूटराइज है, मुंह बोले काम लेते थे। इस वक्त भी यही आ रहा, हमने इस पर बड़े सख्ती से अमल करवाया था। एक 100 रुपये से 83 उसका खर्चा आता है, हमने 100 रुपये में देते थे, और कभी किसी को दूसरा चक्कर लगवाने की जरूरत नहीं पड़ी। हम एक दिन में अगर 100 बंदा आया तो 100 को ही हमने काम किया। इस वक्त मुंह बोले दाम भी दे रहे हैं, 15-20 दिन का टाइम भी दे रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारे साथ चेयरमैन साहब का म्युनिसिपल कमेटी गखड़ वसीम बादशाह मौजूद है। इससे पहले कि मैं मज़ीद गुफ्तगू को जारी रखूँ, आपसे गुजारिश है कि आप अपने इस चैनल को हम और गखड़ को सब्सक्राइब करें और इसकी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, उसके लिए बेल आइकन को पुश कर दें और इसके साथ अपनी राय के साथ हमें
हमारी ये जो वीडियो है इसको आगे शेयर करते गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो अपनी आरा और अपने मसाइल के हवाले से हमें आगाह करते रहे। अच्छा, मज़ीद इसमें आप समझते हैं कि ये वाटर सप्लाई का एक सिस्टम है, एक निकासी का सिस्टम है, दोनों जो पाइपलाइनें हैं वो आपस में मिक्स भी हो चुकी हैं, उसमें सेहत के हवाले से खासे लोग परेशान नजर आते हैं। पिछले दिनों काफ़ी इसमें मूवमेंट भी आई थी बदलने के हवाले से, गवर्नमेंट के पास भी गए, मुख्तलिफ लेटर्स भी जारी हुए, जो ऑफिशियल लोग बैठे हैं उन्होंने भी जारी किए, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये मैसेज मिलता है या हमें ये पता पड़ा है बाखबर ज़राए से कि वो कहते हैं कि मेंटेनेंस के लिए तो आपको फंड इस्तेमाल करने की इजाज़त है, लेकिन नए सिरे से आप लाइन जो है, पाइपलाइन जो है वाटर सप्लाई की, वो नहीं बिछा सकते। एक तो इसका बताइएगा, दूसरा ये जो टैंकी इतनी बड़ी पानी की वाटर सप्लाई की खड़ी हुई है, उसका क्या गिरने का इंतज़ार कर रहे हैं? मियाद ख़त्म हो चुकी है, अगर उसको इस्तेमाल में नहीं है तो उसका क्या एक शाहकार के तौर पर खड़ा किया हुआ? वाटर की टैंकी जो है वो तो काम कर रही है, दो मोटरें हैं हमारी, वो काम कर रही है। वाटर सप्लाई एक अलग है, लेकिन जो टैंकी है वो ज़ेर इस्तेमाल नहीं है। हाँ, टैंकी को जाना इस वक्त इस्तेमाल में नहीं है, ये तो ये अब सीओ बता सकते हैं, हम तो इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा, हम उसमें वो पानी जा रहा था। हाँ जी, बेसन जो है वो भी उसमें डालते थे। अच्छा। अब ये डायरेक्ट काम कर रहे हैं, अच्छा। ये काम भी कर रहे हो उसमें। अच्छा। इसकी वजह तो ये सीओ साहब बता सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात एक और ना, ये आर्मी चीफ साहब हमारे जनाब कमर बाजवा साहब, ये गखर में पहले विजिट में आए थे, ये कैंट में जब आए थे 50 आदमी उन्होंने बुलाए थे, मैं भी उसको वहाँ मौजूद था। उन्होंने कहा था कि आप मुझे कुछ बताएं कि मैं गखर में क्या कर सकता हूँ। मुख्तलिफ लोगों ने उस वक्त राय दी थी। आप उस वक्त चेयरमैन थे? नहीं, उस वक्त मैं चेयरमैन नहीं था, मैं मेंबर था। मैं चेयरमैन बाद में चेयरमैन। ठीक है। उस वक्त उन्होंने एक स्टेडियम का कहा था, हाल स्टेडियम, वो तो बन गया। एक उन्होंने कहा था कि अपने कब्रिस्तान की, उनका जो भाई कब्रिस्तान है उसके रोड का, वो भी बन गई है। ठीक हो गया। दूसरा उन्होंने कहा था गखर के डेवलपमेंट के लिए कुछ ना करना चाहिए। फिर मैं चेयरमैन बन गया था, तो मेरी उनके नुमाइंदे जो कर्नल साहब थे, जब इम्तियाज नाम था उनका, एक और थे, उनके साथ मेरी 3-4 मीटिंगें हुई थी, एसी साहब और मैं, वो कर्नल साहब होते थे, कैंट में भी हुई हैं, गखर में भी हुई हैं। सारा एस्टीमेट लगवाया था गखर में पूरे वाटर सप्लाई का, पूरे सीवरेज का, और जितने भी मेन गले हैं गखर के, रोड, स्ट्रीट लाइट का, और इसके अलावा सुई गैस का जो पाइपलाइन है जो पुरानी हो गई है, खराब हो गई है, जिसमें प्रेशर भी नहीं है इस वक्त, उसकी अपग्रेडेशन का ये तकरीबन 1.5 अरब का प्रोग्राम एस्टिमेट लगे थे सारा। हमने इधर पास करा कर वो भेज दी थी, लेकिन उसका रिमाइंडर भी भेजा था उस वक्त, लेकिन हमारे पास ज़िम्मेदारी खत्म हो गई, लेकिन अभी तक उसने कोई जवाब शुरू नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया सीनियर कुमार साहब। दोस्तों, आपने सुना और आपने गखर की सूरत हाल के हवाले से जानने की हमने कोशिश की और आपको बताने की, आगाह करने की कोशिश की किस हद तक हम मसाइल की निशानदही कर सकें, क्या आया काफ़ी हैं या नाकाफ़ी हैं, ये आपकी आरा के ऊपर मुनहसर है, ताकि हम आगे अपने बेहतर तरीके से मसाइल की निशानदही कर सकें। हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें।